नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम सबसे बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच अगर तालमेल हुआ है तो उस तालमेल के बाद अब अपने अपने पार्टी अपने उम्मीदवारों को टिकट देने पर चिंतन और मंथन कर रही है। इसमें भी पेच काफ़ी है। अब हम दरभंगा शहरी विधानसभा सीट के लेकर बात करें तो अब दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 2 सीट कांग्रेस के खाते में गया है। तो हम बता दें बड़ी खबर कि कांग्रेस को अब दरभंगा से मात्र 2 ही सीट मिलेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा इस बार चुनाव में। हम आज कांग्रेस की बात करेंगे। जरा गौर कीजिए, कांग्रेस से किसे किसे नेता बनाया गया है, किसे किसे टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस से जो टिकट दिया जा रहा है वो कुशेश्वर स्थान से अशोक कुमार के, डॉक्टर अशोक कुमार के खाते में जा रही है। और सभी जानते हैं कि अशोक कुमार पटना में ही बैठते हैं। दरभंगा की राजनीति से उन्हें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में अगर साल में एक बार दिख जाए तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए नसीब की बात होगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान ले, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे दरभंगा से मिटता जा रहा है। हम बता दें, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा। मदन मोहन झा अपनी सीट के लिए काफी ज्यादा आशान्वित थे कि वो एमएलसी यानी कि वो शिक्षक निर्वाचन से लड़ेंगे और वो अपना नामांकन कर दिए। क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी बात की थी, या तो अलीनगर से मिल जाए, अगर सिद्दकी जी नहीं लड़ेंगे तो फिर या फिर बेनीपुर से। वो इस बात के लिए पूरी तरह आशान्वित थे कि उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन मदन मोहन जी का इस बार एमएलसी में यानी शिक्षक निर्वाचन में खासा असर पड़ने की संभावना है। अगर सूत्रों की माने तो इस बार मदन मोहन झा पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बिगड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इस बार जो राजनीति खेली गई है, जो दावेदारी कांग्रेस को चाहिए था, कम से कम 3 सीट अगर है तो 3 सीट ऐसे नेता को देना जो कांग्रेस के धरातल से जुड़े हुए हैं। अब जरा गौर कीजिए कि कांग्रेस जो अपने 2 उम्मीदवार दी है, ऋषि मिश्रा पहले किस में थे? जदयू में थे। पाला बदल कर वो फिर आ गए कांग्रेस में। वो भी सीट के समय जब चुनाव तय हुआ है उसके बाद वो आए हैं और उन्होंने डॉक्टर शकील अहमद का सहारा लेकर के वो जाले विधानसभा चुनाव से अपनी उम्मीदवारी घोषित किया और कांग्रेस से मोहर भी लगा दी। अब जरा गौर कीजिए, वो पीड़ा समझिए कांग्रेस के नेताओं की, जो दिन रात जब बाहर से कोई नेता आते हैं तो उसका आयोजन करते हैं, उनके पीछे 50-100 समर्थक को जुटाने की कोशिश करते हैं। जब भी कांग्रेस के आलाकमान से कोई निर्देश प्राप्त होता है कि आप पुतला दहन कीजिए, प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसके खिलाफ कार्यक्रम आयोजित कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, ये सारे कार्यकर्ता नेता उस समय जुट जाते हैं। लेकिन क्या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, क्या उन्होंने उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा? कितना समझा? ये बात आज समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को पूरी तरह उपेक्षित समझ रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली से लेकर के दरभंगा तक सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को आशा था कि जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। अभी भी वहां बैठे हुए हैं। कीर्ति झा आजाद भी आशान्वित हैं कि दरभंगा से ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन दूर दूर तक दिख नहीं रहा। अब जरा सवाल जरा गौर कीजिए, उन नेताओं की भावना समझिए। डॉक्टर रामनारायण झा भी दिन रात कार्यक्रम में लगे रहते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला और वो भी आशा छोड़ चुके हैं। डॉक्टर जमाल, जो कि आप देखते होंगे दरभंगा शहर में अगर कहीं से भी किसी भी समस्या के लिए जुझारू तेवर अपनाता, चाहे नगर निगम में ताला बंद करना या बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, दलित क्षेत्र में जाना, अल्पसंख्यकों के बीच जाना, ये सभी डॉक्टर जमाल हसन, जो कि डॉक्टर कमरुल हसन के बेटे हैं और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, तो ये सभी को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह इन लोगों को दूध के मक्खी की तरह हटा दिया। लेकिन लाया किसको है? तो वो है जाले में लाया है ऋषि मिश्रा को, जिनका दरभंगा की राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव जीतेंगे फिर जाकर पट्टा में बैठ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं की भावना को समझिए। उन लोग का कहना था कि विधायक ऐसा हो जो दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में बैठे, कार्यकर्ताओं की समस्या सुने और कांग्रेस के जनाधार को धीरे धीरे मजबूत करे। ये राजद भी नहीं चाहते कि कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो, और खासकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर मदन मोहन झा, वो भी नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के नाम लिस्ट सौंपे जाते दिल्ली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा? क्या कांग्रेस को मिटाने का जो राजद का इरादा वो सफल हो जाएगा? ऐसे में इस बार मदन मोहन झा जो शिक्षक निर्वाचन चुनाव लड़ रहे हैं,
उन पर खासा असर दिखेगा। यानी अगर सूत्रों की माने तो बड़ा असर इस बार डॉक्टर मदन मोहन झा चुनाव हार भी सकते हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन हम बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इस बार राष्ट्रीय जनता दल को भी भारी पड़ सकती है, और कांग्रेस के नेताओं को तो जरूर ही, क्योंकि पूरे तन मन धन से जो कल तक कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में कार्य करते थे कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर हर अपडेट खबर। बड़ी खबर बता दें, राजद 8 सीट पर लड़ रहेगी दरभंगा से और 2 सीट कांग्रेस को। तीसरा सीट पर वैकल्पिक विचार हो रहा है, लेकिन दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। और 2 सीट जो हुआ वो कुशेश्वर राजस्थान, जहां डॉक्टर अशोक कुमार के पक्ष में गया है, वो जिसे चाहे चुनाव लड़ा सकते हैं। दूसरा ऋषि मिश्रा जाले, तीसरा पर विचार नहीं है। और आगे हम दिखाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में किस तरह तालमेल के अभाव के कारण हो सकता है बड़ा बवंडर। यानी बता दें, दरभंगा राजद में बड़ा बवंडर हंगामा होने की उम्मीद है। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट। धन्यवाद।